क्या हो अगर जिस चेहरे को तुम हर सपने में देखो वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ही पिछला जन्म हो? क्या हो अगर तुम्हारी जिंदगी में आने वाला प्यार तुम्हें उस खौफनाक सच तक ले जाए जिसे सालों से छुपाया गया हो? और क्या हो अगर एक बंद कमरे के पीछे छिपा हो किसी की मौत का सबसे बड़ा राज? तुमसे तुम तक की कहानी अब लेने वाली है ऐसा मोड़ जहां प्यार, दर्द, रहस्य और पिछले जन्म का सच सब कुछ बदल देगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि आज खुलने वाला है राजनंदिनी की मौत का वो सच जिसे जानकर हर कोई रह जाएगा दंग। कहानी की शुरुआत होती है अनु और आर्य से, जिनकी जिंदगी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। दोनों की शादी की खबर हर तरफ फैल चुकी है और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। हर कोई इस जोड़ी को देखकर खुश है, लेकिन इन खुशियों के पीछे छिपा है एक ऐसा तूफान जो जल्द ही सब कुछ बदलने वाला है। अनु की आंखों में आर्य के लिए प्यार साफ दिखाई देता है और आर्य भी अनु को देखकर खुद को रोक नहीं पा रहा। लेकिन इन दोनों के बीच एक ऐसा रहस्य खड़ा है जो धीरे धीरे अब सामने आने वाला है। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। घर में खुशियों का माहौल है, हर तरफ सजावट हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ अनु के दिल में एक अजीब सा डर भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसे बार बार एक ही चेहरा दिखाई दे रहा है। एक लड़की जिसकी आंखों में दर्द है, चेहरे पर उदासी है और जो हर बार अनु को कुछ कहना चाहती है। शुरुआत में अनु इसे सिर्फ सपना समझती है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि ये कोई साधारण सपना नहीं है। हर अष्टमी के दिन उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है। उसे लगता है जैसे कोई उसे बुला रहा हो, कोई उसे किसी अधूरे सच तक पहुंचाना चाहता हो। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब वो चेहरा हर बार उसी घर से जुड़ा हुआ नजर आता है जहां आर्य रहता है। दूसरी तरफ आर्य भी अंदर ही अंदर किसी दर्द से गुजर रहा है। वो हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार अचानक अकेला हो जाता है, किसी से बात नहीं करता और सीधे एक बंद कमरे में चला जाता है। वो कमरा घर के सबसे कोने में है जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है। घर के लोग भी उस कमरे का जिक्र होते ही चुप हो जाते हैं। अनु ने कई बार महसूस किया कि जैसे उस कमरे का संबंध उसी लड़की से है जो उसके सपनों में आती है। लेकिन हर बार कोई ना कोई बात उसे सच तक पहुंचने से रोक देती है। एक दिन जब अनु पहली बार शादी के बाद आर्य के घर पहुंचती है तो उसका दिल बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। वो पूरे घर को देखती है, हर कोने में खुशियां महसूस करती है, लेकिन तभी उसकी नजर उस बंद कमरे पर पड़ती है। वही कमरा जिसके सामने आते ही उसे अजीब बेचैनी होने लगती है। तभी अचानक आर्य वहां से गुजरता है और उसका चेहरा बदल जाता है। वो बिना कुछ कहे उस कमरे के अंदर चला जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। अनु हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है जो आर्य को बार बार वहां खींच ले जाता है। उसका दिल बेचैन हो उठता है। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास जाती है। अंदर से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। अनु डर जाती है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। जैसे ही वो दरवाजे को छूती है तभी अचानक आर्य गुस्से में बाहर आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। वो जोर से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि इस कमरे में आने की कोशिश मत करना। तुम यहाँ नहीं आ सकती। आर्य की आवाज सुनकर अनु कांप जाती है। उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का होता है कि आर्य ने पहली बार उस पर इतना गुस्सा किया। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती है। बाहर बारिश शुरू हो चुकी होती है। अनु अकेली सड़क पर चलती रहती है। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे होते हैं। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है? क्यों हर कोई उससे वो सच छुपा रहा है? और क्यों उसे बार बार वही लड़की दिखाई देती है? चलते चलते वो सीधे माता रानी के मंदिर पहुंच जाती है। मंदिर में अजीब सी शांति होती है।
वहां दीपक जल रहे होते हैं और घंटियों की आवाज पूरे माहौल को रहस्यमयी बना रही होती है। तभी वहां सिद्धि माता आती है। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है। वो अनु को देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि तू परेशान मत हो बेटी। जो कुछ तेरे साथ हो रहा है वो पहले से लिखा जा चुका है। भगवान ने तुझे एक खास वजह से उस घर में भेजा है। तुझे वहां सिर्फ बहू बनकर नहीं जाना था बल्कि एक अधूरी कहानी को पूरा करना है। अनु उनकी बातें सुनकर हैरान रह जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी सिद्धि माता उसके सामने पानी से भरी एक बड़ी परात रखती है और कहती है, इसमें देख। अनु जैसे ही पानी में देखती है उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि पानी में उसे वही लड़की दिखाई देती है जो उसे सपनों में नजर आती थी। लड़की की आंखों में आंसू होते हैं और वो धीरे धीरे बोलती है कि अनु मुझसे डरो मत। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। मैं तुम्हारी ही परछाई हूँ। मैं राजनंदिनी हूँ और तुम मेरा दूसरा जन्म हो। ये सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि वो जो सुन रही है वो सच है। उसकी आंखों के सामने अचानक कुछ धुंधली तस्वीरें आने लगती हैं। एक बड़ा महल, सफेद कपड़ों में एक लड़की, किसी की चीख और फिर खून से सना हुआ फर्श। अनु डरकर पीछे हट जाती है, लेकिन सिद्धि माता उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अब समय आ गया है उस सच को जानने का जिसे सालों पहले दबा दिया गया था। जिस राज को छुपाने के लिए कई लोगों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब वो सच तुझे सामने लाना होगा। तभी मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगती हैं और अचानक हवा तेज हो जाती है। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे महसूस होने लगता है कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदलने वाली है। दूसरी तरफ आर्य घर में बेचैन होकर बार बार उसी कमरे में जा रहा होता है। वो दीवार पर लगी एक तस्वीर को देखकर रोने लगता है। तस्वीर में राजनंदिनी होती है। आर्य कहता है कि मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में सच नहीं जानने दूंगा। लेकिन उसे नहीं पता होता कि अब सच खुद बाहर आने वाला है। उधर अनु घर वापस पहुंचती है और सीधे अपनी माँ के पास जाती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वो कांपती हुई आवाज में पूछती है कि माँ मुझे सच बताओ, राजनंदिनी कौन थी और अष्टमी के दिन मुझे वही सब क्यों दिखाई देता है? अनु की माँ ये सवाल सुनकर पूरी तरह चौंक जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो कुछ देर चुप रहती है और फिर धीरे से कहती है कि अष्टमी के दिन ही राजनंदिनी इस दुनिया से गई थी। उसकी मौत आज तक एक रहस्य बनी हुई है। ये सुनते ही अनु समझ जाती है कि उसका डर सच था। वो जो सपने देख रही थी वो सिर्फ सपने नहीं थे बल्कि उसके पिछले जन्म की यादें थी। अब उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि आखिर राजनंदिनी के साथ उस रात क्या हुआ था और क्यों आर्य आज भी उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाया। अनु फैसला कर लेती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो उस सच को सामने लाकर रहेगी। वो हर पुरानी चीज को खंगालना शुरू करेगी, हर बंद दरवाजा खोलेगी, हर झूठ का पर्दाफाश करेगी, क्योंकि अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही, ये उसकी अपनी जिंदगी का सच बन चुका है। और यहीं से शुरू होने वाली है उस रहस्य की सबसे खतरनाक तलाश, जिसमें सामने आएंगे कई चेहरे, कई गुनाह और कई ऐसे राज जिनके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर राजनंदिनी के असली गुनहगार कौन है और उस बंद कमरे में ऐसा क्या छुपा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाले ट्विस्ट आपके होश उड़ा देंगे। अनु अब पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले जो लड़की हर बात पर मुस्कुरा देती थी, अब उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी और वो था सच जानने का जुनून। मंदिर में सिद्धि माता से मिलने के बाद उसकी जिंदगी जैसे किसी अनदेखी ताकत के हाथों में चली गई थी।
हर रात उसे नए सपने दिखाई देने लगे थे। कभी कोई उसे अंधेरे कमरे में बंद कर रहा होता, कभी कोई औरत रोते हुए मदद मांग रही होती और कभी किसी की चीख सुनाई देती जो सीधे उसके दिल को चीर देती। सबसे डरावनी बात ये थी कि हर सपने में आर्य भी दिखाई देता था। कभी वो किसी को बचाने की कोशिश करता नजर आता तो कभी खामोश खड़ा सब कुछ देखता रहता। अनु समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आर्य उस कहानी का हिस्सा था या खुद उस दर्द का शिकार। लेकिन अब उसके दिल में एक बात साफ हो चुकी थी कि राजनंदिनी की मौत कोई हादसा नहीं थी। उसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था। अगले दिन घर में शादी की तैयारियां और तेज हो जाती हैं। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल होता है, लेकिन अनु का ध्यान सिर्फ उस बंद कमरे पर होता है। वो बार बार उस कमरे के सामने जाकर रुक जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई उसे बुला रहा हो। तभी घर की एक पुरानी नौकरानी उसे देख लेती है और डरकर कहती है कि बिटिया उस कमरे के पास मत जाया करो। उस कमरे में सिर्फ दर्द है। वहां जाने वाला कभी खुश नहीं रह पाता। अनु तुरंत पूछती है कि आखिर उस कमरे में है क्या? लेकिन नौकरानी कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी पीछे से आर्य आ जाता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल होती हैं। वो नौकरानी को वहां से जाने के लिए कहता है और अनु को देखकर बोलता है कि तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि उस कमरे से दूर रहो। अनु इस बार चुप नहीं रहती। वो पहली बार आर्य से सवाल करती है कि आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? कौन थी राजनंदिनी? उसका नाम सुनते ही आर्य जैसे पत्थर बन जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वो बिना जवाब दिए वहां से चला जाता है। अनु अब समझ जाती है कि सच में राजनंदिनी का नाम ही इस घर का सबसे बड़ा राज है। उसी रात अनु को फिर वही सपना आता है। वो खुद को एक पुराने महल में देखती है। चारों तरफ अंधेरा होता है। हवा बहुत तेज चल रही होती है। तभी उसे पायल की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज के पीछे जाती है और एक कमरे के सामने पहुंचती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है वो अंदर एक लड़की को देखती है जो सफेद साड़ी में बैठी रो रही होती है। लड़की धीरे धीरे अपना चेहरा उठाती है और वो राजनंदिनी होती है। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे होते हैं। वो अनु की तरफ देखकर कहती है कि मुझे इंसाफ चाहिए। उन्होंने मुझे मार दिया। उन्होंने मुझे जीने नहीं दिया। तभी अचानक कमरे में आग लग जाती है और अनु चीखते हुए नींद से उठ जाती है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा होता है। वो समझ जाती है कि अब राजनंदिनी खुद उसे सच तक पहुंचाना चाहती है। अगली सुबह अनु चुपचाप घर की पुरानी अलमारी और फाइलें देखने लगती है। उसे एक पुरानी डायरी मिलती है जिस पर राजनंदिनी का नाम लिखा होता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो जल्दी से डायरी खोलती है। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा होता है कि अगर ये डायरी किसी को मिले तो समझ लेना कि मेरी मौत हादसा नहीं थी। ये पढ़ते ही अनु की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो आगे पढ़ना शुरू करती है। डायरी में राजनंदिनी ने अपने दर्द की पूरी कहानी लिखी होती है। उसने लिखा था कि इस घर में हर कोई जैसा दिखता है वैसा नहीं है। कोई ऐसा है जो उसे खत्म करना चाहता है। कोई ऐसा है जिसे डर है कि अगर सच सामने आ गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। अनु जल्दी से डायरी छुपा लेती है। पीछे मुड़कर देखती है तो वहां आर्य खड़ा होता है। उसकी नजरें सीधे अनु पर होती हैं। वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनु डर जाती है लेकिन फिर खुद को संभालते हुए कहती है कि मैं बस ऐसे ही देख रही थी। आर्य कुछ देर तक उसे घूरता रहता है और फिर वहां से चला जाता है, लेकिन इस बार अनु महसूस कर लेती है कि आर्य को शक हो चुका है। उसी शाम घर में पूजा रखी जाती है। सब लोग पूजा में बैठे होते हैं, लेकिन अनु का ध्यान बार बार दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर जाता है। तस्वीर में राजनंदिनी होती है और उसके साथ आर्य भी खड़ा होता है।
दोनों बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं। अनु ये देखकर हैरान रह जाती है कि आर्य और राजनंदिनी के बीच जरूर कोई बहुत गहरा रिश्ता था। तभी अचानक पूजा की थाली अनु के हाथ से गिर जाती है और पूरा घर सन्न रह जाता है। घर की बड़ी दादी गुस्से में कहती है कि ये अशुभ है। अष्टमी के दिन ऐसा होना अच्छा संकेत नहीं है। तभी अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। हवा बहुत तेज चलने लगती है और तभी ऊपर वाले कमरे से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। सब लोग डर जाते हैं, लेकिन अनु उस आवाज को पहचान लेती है। वो राजनंदिनी की आवाज होती है। अनु बिना डरे सीढ़ियों की तरफ भागती है। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। जैसे ही वो ऊपर पहुंचती है, उसे वही बंद कमरा खुला हुआ दिखाई देता है। अंदर अंधेरा होता है, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक दीपक जल रहा होता है। अनु धीरे धीरे अंदर जाती है। कमरे में हर तरफ राजनंदिनी की तस्वीरें लगी होती हैं। उसकी किताबें, उसके कपड़े और उसकी पायल, सब कुछ वैसा ही रखा होता है जैसे कोई आज भी उसका इंतजार कर रहा हो। तभी अनु की नजर एक पुराने आईने पर पड़ती है। वो जैसे ही आईने के पास जाती है, अचानक उसमें उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि राजनंदिनी का चेहरा दिखाई देता है। अनु डर जाती है। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं। तभी राजनंदिनी की आवाज आती है कि सच इसी कमरे में छुपा है। जिसने मुझे मारा वो आज भी इसी घर में है। ये सुनते ही अनु की सांसें रुक जाती हैं। तभी अचानक आर्य दरवाजा खोलकर अंदर आता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है। वो तुरंत अनु का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से बाहर ले जाने लगता है। लेकिन इस बार अनु उसका हाथ छुड़ाकर पूछती है कि आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? क्या राजनंदिनी की मौत के पीछे तुम्हारा हाथ है? ये सुनते ही आर्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जोर से चिल्लाता है कि नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। मैं उससे बहुत प्यार करता था। ये सुनकर अनु पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। अब उसे समझ आता है कि आर्य आज तक उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि राजनंदिनी सिर्फ इस घर की बहू नहीं थी बल्कि आर्य की जिंदगी थी। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर आर्य बेगुनाह है तो आखिर असली गुनहगार कौन है? और क्यों कोई आज भी उस सच को छुपाने की कोशिश कर रहा है? उसी रात अनु को डायरी का आखिरी पन्ना मिलता है, जिसमें सिर्फ एक नाम लिखा होता है। वो नाम देखकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो नाम किसी और का नहीं बल्कि उसी इंसान का होता है जिस पर इस घर में सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। अनु समझ जाती है कि अब उसकी जिंदगी खतरे में पड़ चुकी है, क्योंकि जिस सच तक वो पहुंच चुकी है उसे जानने के बाद गुनहगार उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब कहानी लेने वाली है सबसे खतरनाक मोड़, जहां प्यार और मौत के बीच शुरू होगा असली खेल। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर राजनंदिनी का असली कातिल कौन है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाले ट्विस्ट आपके रोंगटे खड़े कर देंगे।